किसान भाइयों, यदि आप इस साल मूंग की खेती करना चाहते हैं या मूंग की फसल की बुआई करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद, अच्छी खादों का प्रयोग करने के बाद मूंग की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि आप मूंग की खेती कब कर सकते हैं, इसकी बुआई करने का सही समय क्या है और मूंग की बुआई करते समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए और मूंग की बुआई करने के लिए जो सबसे अच्छी वैरायटी हैं, जो सबसे ज़्यादा पैदावार देती हैं, वो कौन कौन सी वैरायटी हैं और बुआई करने का सही तरीका क्या है, इन सभी के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और पास वाली घंटी को दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार की वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, वैसे तो जो किसान भाई मूंग की खेती करते हैं वो भली भांति मूंग की खेती के बारे में जानते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से जानकारी होती है, परंतु कुछ पॉइंट्स होते हैं खेती करने के जो कभी कभी हम भूल जाते हैं या फिर कुछ किसान भाइयों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता, जिससे उनकी जो पैदावार वो हमेशा डाउन रहती है, फसल में उतना उत्पादन नहीं मिलता, जिस कारण से किसान भाई को अपनी फसल से बढ़िया उत्पादन नहीं मिल पाता। तो किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से उस पर ही बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि जिसके अंदर जो जानकारी दी गई है वो आपको प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से किसान भाई मूंग की खेती के बारे में 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट होगा गर्मी के सीज़न में मूंग की खेती कब करें। तो यदि किसान भाई आप गर्मी के सीज़न में मूंग की खेती करना चाहते हैं तो आप किसान साथियों मार्च और अप्रैल के महीने में मूंग की बुआई कर सकते हैं। यदि आप मार्च और अप्रैल में मूंग की बुआई करते हैं तो आप मूंग की फसल से बड़ी और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। और दूसरा पॉइंट किसान साथियों, मूंग की बुआई करने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, अर्थात जिस प्लॉट में मूंग की फसल लगा रहे हैं, मूंग की खेती कर रहे हैं, उस खेत की तैयारी में किस प्रकार से करनी चाहिए। तो सबसे पहले किसान साथियों, आपको जिस प्लॉट में, जिस खेत में मूंग की बुआई करनी है, उसकी आप लोग सूखे में हरों से गहरी जुताई करवा दें। यदि आपकी ज़मीन सूखी रहती है तो सूखी ज़मीन की आपकी हरों से गहरी जुताई करवानी है। उसके बाद उसमें आप लोगों को जो गोबर की सड़ी गली खाद रहती है, यदि आपके पास उपलब्ध हो सके तो आप उसे डाल सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 5 से 6 किलो ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी। खाद को डालने के बाद किसान साथियों आपको अपनी ज़मीन का जो है पलेवा करवा देना, यानी कि आपकी ज़मीन है जो उसके अंदर पानी निकाल देना, पलेवा कर देना। और इस समय पर आपकी जो ज़मीन है जुतावा जाए, उसके बाद आप लोग को फिर एक बार फिर उसके हैरों से गहरी जुताई करवा देनी। किसान भाई, जब आप गहरी जुताई करते हैं तो उसमें कोई खरपतवार कम से कम होते हैं, दूसरा उसके अंदर जो कीट पतंग होते हैं वो देखने को नहीं मिलते, खत्म हो जाते हैं। और तीसरा किसान साथियों, जिस समय पर हम अपने खेत की जुताई करते हैं तो हमारी जो ज़मीन है एकदम बहुत बुरी हो जाती है, जिसके कारण किसान भाई जो पौधे का जमा होता है वो अच्छा होता है और पौधे की जो जड़ें दूर तक जाती हैं, हमारी ज़मीन के अंदर जो नमी है वो अच्छी तरीके से बरकरार रहती है, जिससे हमारी जो फसल उसके पौधे जो हैं वो अच्छे से बढ़ते हैं और उसके अंदर बीमारियां कम से कम आती हैं। उसके आपको पलेवा के बाद में हैरों से एक बार फिर गहरी जुताई करवानी है और हैरों से गहरी जुताई करवाने के बाद आपको किसान साथियों इसके अंदर जो बेसल डोज है खाद है वो डाल देनी है। अब आते हैं किसान साथियों तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हमारा मूंग की फसल की बुआई करते समय उसके अंदर बेसल डोज में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, मूंग की फसल में हमें ऐसी खादों का प्रयोग करना है जो मूंग की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। तो मूंग की बुआई करते समय आप लोगों को जो खाद का प्रयोग करना है, जो फर्टिलाइजर लेकर के आने हैं, इसके अंदर आप लोगों को लेना होगा एक खाद आती है SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट जो उसके नाम से आती है। इसकी यदि मात्रा के बारे में बात करूँ तो आपको लगभग 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी होगी। और दूसरी खाद किसान साथियों इसके अंदर ऐड करनी होगी MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसकी यदि मात्रा के बारे में बात करूँ तो आपको लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना होगा। तीसरा किसान साथियों इसके अंदर ऐड करना होगा यूरिया की मात्रा आप लोगों को लगभग 20 किलोग्राम 25 किलोग्राम रखना होगा। और चौथा इसके अंदर आप लोगों को ऐड करना होगा कीटनाशक, ताकि हमारी जो मूंग की फसल है उसके अंदर जड़ के अंदर कीट पतंग है, वो सुंडी होती है, किसी भी प्रकार की इल्ली होती है, ये सब ना हो सके जल्दी से और विल्ट भी न लगे। तो इसके अंदर आपको ऐड करना होगा कार्टावेडो क्लोराइड 4% GR वाला। इसके डोज के बारे में बात करें, डोज के बारे में तो आप लोगों को लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ देना होगा। ये सारी खादें आप लोगों को साथियों मार्केट से लेकर के आनी और अपनी मूंग की फसल में बुआई करते समय बेसल डोज के रूप में डालना होगा। अब किसान साथियों हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है किसान साथियों मूंग की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 वैरायटियों के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों मैं आपको 5 वैरायटियाँ बताऊंगा। यदि आपके पास में आपके एरिया में ये वैरायटियाँ उपलब्ध है तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि किसान साथियों आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में इनसे भी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कमेंट में दूसरे किसान भाइयों तक बता सकते हैं, ताकि उन्हें भी अपनी फसल से अच्छा उत्पादन मिल सके, बड़ी पैदावार मिल सके। तो पहली जो वैरायटी हमने रखी है किसान साथियों, ये है PDM सम्राट 139। काफ़ी फेमस वैरायटी, प्रसाद कंपनी की सबसे फेमस वैरायटी आती है। यदि इस वैरायटी की बुआई करने के बीज की मात्रा बात करें तो 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। ये वैरायटी किसान साथियों लगभग 60 से 65 दिन में पक करके तर हो जाती है और इसके अंदर जो साथियों एक बीमारी आती है, जो आपकी फसल होती है उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो इसके अंदर ये कम से कम आती है। इस साथियों यदि हम इसके पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का उत्पादन देकर के चली जाती है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और नंबर 2 पर हमने जो वैरायटी रखी, ये हमने रखी साथियों विराट गोल्ड। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी सक्सेस वैरायटी है साथियों। आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं साथियों। छोटे दाने में रहती है, मध्यम दाने में, तो इससे किसान भाई जल्दी इसको पसंद कर लेते हैं और इसके साथ साथ इसकी बुआई भी करते हैं।
साथियों ये वैरायटी में क्या है कि हमें उत्पादन तो खास देखने को मिलता है, इसके साथ साथ रोग बीमारी ना के बराबर देखने को मिलती है। तो साथियों आप इस वैरायटी को मूंग की भी लगा करके एक अच्छे उत्पादन साथियों ले सकते हैं। साथियों इसकी फसल लगभग 60 से 70 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार के बारे में बात करें तो ये वैरायटी भी लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन देकर के चली जाती है और इसके अंदर भी कोई विशेष बीमारी नहीं होती, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है दोस्तों, ये हमने रखी है स्टार एग्रो सीड्स की स्टार 444 वैरायटी। यदि इस वैरायटी की बोई करने के बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बोई कर देनी चाहिए। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, फसल तैयार होने के बारे में बात करें तो ये वैरायटी लगभग 70 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर के चली जाती है। और इस वैरायटी के अंदर भी कोई विशेष रोग देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नई वैरायटी के अंदर रोग बिल्कुल ना के बराबर रहती है। चौथे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है ये हमने रखी साथियों IPM 410, जो कि शिका नाम से आती है। यदि इस वैरायटी की फसल पकने की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 65 से 70 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। पांचवी और अंतिम वैरायटी साथियों ये हमने रखी साथियों IPM 205, जो कि विराट नाम से आती है। ये भी बहुत ही शानदार और बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। यदि इस वैरायटी की बुआई के समय की बात करें, बुआई की मात्रा की बात करें तो लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। पूरे मार्च अप्रैल के महीने में बुआई कर सकते हैं। यदि फसल पकने की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 65-70 दिनों में तैयार हो जाती है। यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 9 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देकर के आसानी से ली जाती है। तो किसान साथियों 5 वैरायटी मैंने आपको बताई, इनमें से आप किसी भी वैरायटी को अपने एरिया के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं, अपने मूंग की बुआई कर सकते हैं। और यदि आपके दिमाग में आपके एरिया में कोई इससे अच्छी वैरायटी है तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मूंग की फसल की बुआई के बारे में। तो मूंग की फसल की बुआई किस प्रकार से करनी चाहिए, तो मूंग की बुआई किसान साथियों आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आपको बिखेर करके छिटका विधि से कर सकते हैं और दूसरा किसान साथियों सीडल मशीन से बुआई कर सकते हैं। जैसे हम गेहूँ वगैरह बोते हैं उसी तरीके से बुआई कर सकते हैं। यदि किसान साथियों आप मूंग की बुआई ड्रिल मशीन से करवाते हैं तो सीड ड्रिल मशीन से कतार की दूरी लगभग साथियों अच्छी तरीके से रखवानी है, ताकि पौधे को भरपूर मात्रा में हवा मिल सके और इसकी बुआई साथियों अच्छी तरीके से हो सके और इसके साथ जुताई करने में आसानी हो सके। तो साथियों इस प्रकार से आप मूंग की फसल लगा सकते हैं और मूंग की खेती कर सकते हैं और मूंग की फसल से बड़ी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। यदि आप किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट से कर सकते हैं। साथियों यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में टॉपिक के साथ